बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में आयोजित खेल महोत्सव में केंद्रीय कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी शामिल हुए। सतीश चंद्र दुबे ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेल नई पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। दुबे ने कहा कि 21 सितंबर से 25 सितंबर तक पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा। जहां भाजपा का सांसद नहीं है, वहां राज्यसभा सांसदों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में वे बक्सर और चंपारण दोनों जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश जो खेलेगा, जो पढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा के नारे को आत्मसात कर रहा है। इसी उद्देश्य से गांव-गांव और कस्बों में खेलों को लेकर जन जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि बक्सर की बेटी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकें। देश में 21 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक कार्यक्रम करना है सांसद खेल महोत्सव। एज एक राज्यसभा सांसद होने के नाते भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने तय किया कि जहां सांसद नहीं है बीजेपी का, वहां राज्यसभा के सांसद को जिम्मेदारी दी जाए। तो 2 जगह मैं सांसद खेल महोत्सव करवा रहा हूं। यहां एक बक्सर, जहां मुझे पार्टी ने तय करके भेजा है सांसद खेल महोत्सव का जिम्मेदारी देके, और दूसरा चंपारण में। तो आज पूरा देश एक ही नारा है, जो खेलेगा, पढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो हम सब लोग मिलके नया जनरेशन को, जो हमारे छोटे छोटे हमारे देश के भविष्य हैं, खेल के प्रति उनके अंदर भी जागरूकता आए, हर गांव देहात कस्बे में भी एक जागरूकता आए, और बक्सर का बेटी भी, बक्सर का बेटा भी इंटरनेशनल प्लेयर बने। इसके लिए हम लोग जागरूकता की माहौल बना रहे हैं। इसलिए आज यहाँ सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है। वहीं सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। बरसात और त्योहारों के कारण कार्यक्रम फिलहाल सीमित रहेंगे, लेकिन नवंबर में चुनाव खत्म होने के बाद 25 दिसंबर तक हर विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर भव्य आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि वे राजनीति करने नहीं आए, बल्कि एक जिम्मेदार कार्यकर्ता और नागरिक के तौर पर भाजपा का संदेश लेकर पहुँचे हैं। हमने तो कहा ही कि पूरे देश में ये जन जागृति लाया गया है, और आपसे मैं बता दूं कि आज तो एक केवल शुरुआत है, क्योंकि ये कल 22 तारीख से दशहरा भी चढ़ जाएगा और बरसात का दिन है। जब हमारा नवंबर में चुनाव बीत जाएगा, 25 नवंबर के आसपास हमारी सरकार बन जाएगी, तो 25 नवंबर के बाद हम 25 दिसंबर तक लगभग 20 दिन हर विधानसभा लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे हम कार्यक्रम को करवाएंगे और भव्य ढंग से करवाएंगे। यहाँ कोई नहीं न समझे कि मैं यहाँ राजनीति करने आया हूँ। एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक पार्टी के कार्यक्रम का संदेश लेकर आया हूँ। वहीं कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने दावा किया कि बिहार और देश डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में किसी भी तरह का गठबंधन एनडीए की मजबूती को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसते हुए दुबे ने कहा कि पहले उन्होंने राहुल गांधी के साथ यात्रा निकाली थी, लेकिन अब मनभेद के कारण अकेले रथ यात्रा निकाल रहे हैं। दुबे ने कहा कि एनडीए जात पात की नहीं, विकास की राजनीति करती है। बिहार आज विकसित हो रहा है, देश विकसित हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से 2025 में भी उस गठबंधन से कोई असर नहीं पड़ेगा। एक मजबूत सरकार एनडीए का बनेगा। तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं। फिर देखिए, दोनों आदमी एक साथ निकला था, लेकिन उनको लगा कि मेरा जस लूट ले गए राहुल जी, उनमें आज मनभेद चल रहा है, इसलिए उन्होंने फिर अकेले यात्रा निकाला है। मस्जिदों से भी राजनीति हो रही है क्या बिहार में? देखिए, हमेशा जात का आधार बना के महागठबंधन ने अपना निशाना साधा है, और आदरणीय मोदी जी पूरे देश को 140 करोड़ का अपना परिवार मान के एक सेवा पर्व मनाते हैं। इसलिए हम लोग कोई जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। अब जनता ही तय करेगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी किस गठबंधन के हाथ लगेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।